हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 30 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस, इनके लिए देखते हैं कि क्या सिलसिला रहेगा। रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में, और हर दिन के लिए एक कार्ड। तो आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं या किसी भी दिन की क्या एनर्जी है उस तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, सो हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं हम विद द एरीज़। तो लेट्स सी के क्या सिचुएशन है। यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करती चलूँ कि 2-3 अक्टूबर को एक्लिप्स भी है। अच्छा जी, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है एरीज़ लोगों के लिए। मंडे का दिन जो है 7 ऑफ कप्स के साथ ओपन हो रही है रीडिंग, और इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं जिनमें से किसको चूज़ करना है, किसके ऊपर पहले काम करना है, किसकी चीज़ के ऊपर कितना ज़्यादा रिलाई किया जा सकता है। ये लोग भी हो सकते हैं, ये प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, कहाँ सीक्वेंस को बनाना है, किसको प्रायोरिटी देनी है, ये सब मामलात जो हैं वो आपके जहन में रहेंगे मंडे वाले दिन। और आप मुझे ये लगता है कि इस हवाले से काम करते हुए नज़र आएंगे कि किस तरह से चीज़ों को लाइन अप किया जाए। सो मेंटली एक ऐसा दिन होगा जहाँ वर्कलोड ज़्यादा होने का चांस हो सकता है। अच्छा, कुछ ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि फ़ाइनेंशियली चीज़ों को रन करने के लिए आपके पास फाइनेंस इतना नहीं है, और एक बहुत ज़्यादा सोचने की कि किस ऑप्शन के ऊपर अपनी आपको एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि फ़ाइनेंशियल जो है अमाउंट जो है आपके पास वो लिमिटेड है, तो आप सोच समझ के फ़ैसला करना चाह रहे हैं ताकि वो वेस्ट ना हो और आपको प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ जो है वो मिले। एक कुछ नई बात जो है वो वेंसडे को होती हुई नज़र आ रही है, जो कि अगेन कहीं ना कहीं काम के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से हो सकती है। अगर आपको पैसों की कमी है तो कहीं ना कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट की बात भी हो सकती है कि जो चीज़ें कोई ना कोई पर्सन जो है वो आपके साथ इन्वेस्ट करना चाह रहा है, और उसकी इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ऐसा होगा जिसमें उस पर्सन को ये इंटरेस्ट होगा कि उसको प्रॉफिट क्या देंगे आप। मतलब ये नहीं है कि इनके पास कोई फालतू पैसा है या मतलब एक्स्ट्रा मनी है और जस्ट आपको उधार पे दे रहे हैं, नहीं, ये एक प्रॉपर बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बात हो सकती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, लोग हो सकता है कि इस दिन आपको मशवरे बहुत देना चाहें, और अच्छा, इसमें ये है कि मशवरा कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं इस स्टेट ऑफ माइंड में कि जो मैंने एक लेआउट बनाया है, जो मैंने एक प्लान किया है, मुझे उसी के साथ स्टिक रहना है। 7 के 2 कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे में आपको 7 की सीरीज़ जो है वो नंबर्स के तौर पे नज़र आ रही हो। ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिल रही है कि काम को या कौन सी चीज़ को प्रेफर करना है। और 7 का नंबर जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नंबर, तो आप जो हैं वो इस टाइम पे फोकस्ड रहेंगे थर्सडे वाले दिन कि नहीं, जो बात मैंने सोची है या जिस तरह से मैंने प्लान किया है या जो मैं बेहतर समझता हूँ उसी के ऊपर स्टिक रहना है। लोगों की एडवाइसेस के ऊपर मुझे नहीं चलना अभी। अच्छा जी, यहाँ पे एक और 7 नंबर आ गया है जो कि चैरियट के साथ है। दिस टाइम ये मेजर कहना है, और अभी आपने जो भी प्लान किया है, पैसों का जैसा भी अरेंजमेंट हुआ है, लोग चाहे जो भी कुछ कह रहे हैं, आप अपने काम के ऊपर, आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, उस आइडिया के ऊपर जो कि आपके माइंड में है, आप पूरे तरीके से काम करना चाह रहे हैं और काम कर रहे हैं। चैरियट बेसिकली एक फ़िज़िकल एक्ट की तरफ भी इशारा करता है, दैट यू हैव स्टार्टेड समथिंग। अच्छा जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है कि सैटरडे का दिन ऐसा हो जहाँ थोड़ी देर के लिए आपको अपनी अटेंशन जो है वो किसी और चीज़ को, किसी और प्रोजेक्ट को, किसी और बात को देनी पड़े। हालांकि आपका फोकस जो है प्राइमरी वो इसी सब सूरत हाल के ऊपर रहेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ और जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, टाइम देना पड़ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, दैट शोज़ के
रुकावटें या प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़, हर्डल्स, हिंड्रेंसेस जो भी हैं वो हैं, मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं और आप ये समझते हैं कि, या आपको ख़ुद भी पता है कि आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आपकी इनर सेल्फ है, इनर वॉइस है, इनर विजडम है, ठीक है, उसको लेके आप आगे चल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव फील कर रहे हो इस टाइम पे और वो सारा कुछ कर रहे हों जो कि इंट्यूशन आपको बता रही है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट साइन है लियो का। तो देखते हैं कि 30 सितंबर से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान लियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है इस वीक में। मंडे का दिन 4 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर भी इस डेक के अंदर पर्टिकुलरली जहाँ वैसे तो आमतौर पे 4 ऑफ सोर्ड्स को किसी और तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं ये कहूँगी कि आप इंट्यूटिवली मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं आपको और आप का माइंड जो है ना वो ओपन अप हो रहा है। और हो सकता है कि बज़ाहिर लोगों को आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खामोश नज़र आएँ, ठीक है, और लोग ये समझें कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर सिटिंग क्वाइटली, लेकिन हकीकत ये है कि आप सोच रहे हैं और उस सोच के पीछे जो है वो कोई ना कोई इंट्यूटिव इंडिकेशन जो है ना वो मौजूद है, कोई ना कोई क्यू आपको मिला हुआ है, कोई ना कोई क्लू है आपके पास जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अच्छा जी, अब सोच जो रहे हैं उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं और यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि थॉट्स जो हैं उनको अब फर्दर प्रैक्टिकली क्या करना है, नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। कहीं पे आइडिया फ्लोट हो रहा होता है, मतलब आइडिया रिसीव हो रहा होता है और कहीं पे उस आइडिया के ऊपर काम कैसे करना है ये सोचा जा रहा होता है, लेकिन दोनों थॉट्स में डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे आप उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी उसके बारे में सोच रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। अच्छा, अब दो बातें हो सकती हैं, आइदर यू आर डीलिंग विद समवन जो कि बहुत ज़्यादा ख़ुद भी इंट्यूटिव हैं, पाइसेस कोई हो सकता है, या आप ख़ुद जो है वो इस स्टेट ऑफ माइंड में हैं जहाँ पे आप जो है वो दूर कहीं देख सकते हैं, अपनी सिक्स सेंस के साथ चीज़ों का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इन दोनों कार्ड्स में यहाँ पे मून का साइन बना हुआ है जो कि हमारी माइंड को, इंट्यूटिव स्किल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि पेंटिकल का कार्ड है तो ये फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ समथिंग उसके बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप यू आर ट्राइंग टू सी समथिंग, शायद वो सब चीज़ें जो हिडन है, ठीक है, ये चांद जो है ये खाली है यहाँ पे। सो यू आर ट्राइंग टू सी समथिंग विच इज़ नॉट अपेरेंट एट द मोमेंट, और आप जो है वो कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कर रहे होंगे वेंसडे वाले दिन। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, मस्ट बी समवन जिसको आप मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली इनग्रेव्ड है ये पर्सन आपके अंदर। बज़ाहिर आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्गर पर्सन के तौर पे लोगों के सामने आते हों, लेकिन आपकी रूट्स जो हैं वो मोहब्बत के साथ गुंदी हुई हैं, या ये कह लें कि लव जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप मोहब्बत की तलाश में हर जगह पे जाने को तैयार हैं और आप एफ़र्ट भी करते हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लगता होगा कि लोगों को कि शायद आपका इस मोहब्बत नाम की चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। सो यू आर समवन जो कि कीप लुकिंग ऑन फॉर द लव, और यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसने आपको रियल सेंस में मोहब्बत का एहसास भी दिलाया हो। डेविल का कार्ड है, ये आपकी शो कर रहा है कि अब या तो आपको फियर है, ठीक है, कोई भी आइडिया जो आपको माइंड में आया है, कोई भी थॉट जिसको आपने किया है कि हाँ ओके ये बात हो सकती है, ये कोई पर्सन है जिसको आप मिस कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू टेक एनी स्टेप क्योंकि आप डर रहे हैं, ठीक है, फियर है आपके अंदर यहाँ पे। और ये फियर जो है ये लोगों का हो सकता है, ये फियर जो है सोसाइटी का हो सकता है, सोशल नॉर्म्स का हो सकता है, ये फियर ऐसा हो सकता है जिसमें आपकी अपनी ईगो हर्ट हो रही है। तो ये कोई ऐसी बात इस किस्म की है, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड। ये भी हो सकता है कि ये दिन ऐसा हो जहाँ कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, किसी काम को करना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा है, कोई रुकावट आ गई है, दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। अच्छा जी, सारी एनर्जीज़ जो हैं वो अब
यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये ऐसा है जैसे जो इंटरनल फियर है उसने तो आपको रोका हुआ है, लेकिन यहाँ से यूनिवर्स की तरफ से एक दफ़ा फिर नज हो रहा है कि नहीं, उठो चलो करो। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है एक एनर्जेटिक कार्ड है, जहाँ पे इंसान जो है अपने अंदर वो स्ट्रेंथ फील करता है जिसके बाद वो कोई ना कोई एक्शन ले सकता है। तो ये ऐसी कुछ ना कुछ बात जो है वो यहाँ पे महसूस हो रही है। और फिर एम्परर का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये आपकी अपनी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली यू आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद समवन। 6 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ जब ये सब बाकी चीज़ें जो कि मिडल ऑफ द रीडिंग है, यू आर ट्राइंग टू बी विद समवन, और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए है, जो फोर्स चाहिए वो यहाँ पे मौजूद है। जो फ़ैसला करने की एबिलिटी है, जो फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करने की बात है, वो सब यहाँ पे मौजूद है एंड ऑफ द वीक। So maybe you will be able to send someone a text at the end of the week. आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास सजिटेरियस। चलें जी, देखते हैं कि 30 सितंबर से क्या यहाँ पे बन रही है सिचुएशन। किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आइदर यू योरसेल्फ इज़ अ किंग ऑफ पेंटिकल, और ये भी हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विद सम किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो बहुत प्रैक्टिकल होती है। ये बिज़नेस ओरिएंटेड लोग होते हैं, इनको पता है पैसे कैसे कमाने हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी अपने आप को ये इस्टेब्लिश भी कर लेते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि मंडे वाले दिन ऐसे किसी पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स हों, ठीक है, आपकी कोई मीटिंग हो, और ये भी हो सकता है दैट यू आर इन योर लेटर एज, जैसे 40 के बाद की अगर आप ख़ास तौर पे हैं तो आप ख़ुद किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकते हैं। वेल इस्टेब्लिश्ड, वेल अर्नड, ठीक है, लोगों में एक बड़ी गुडविल बनी हुई होती है। सो 7 ऑफ कप्स है ये। अब आप यहाँ पे कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, फ़ैसला लेने से हिचकिचा रहे हैं, व्हाट इफ़ के उसमें खोए हुए हैं कि अगर ये किया और ये हो गया, वो किया तो वो हो गया, तो क्या किया। और कुछ ना कुछ इस तरह की सूरत हाल है जहाँ माइंड जो है ना वो आपके साथ गेम्स प्ले कर रहा है, और आपको ख़ुद इस बात का भी एहसास है कि जो ये माइंड गेम जो आपके साथ हो रही है और आपका अपना माइंड ही कर रहा है, तो इसको ब्रेक करना है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ट्यूसडे वाला दिन ऐसा है जहाँ पे आप इस सारे चक्कर में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। थिंग्स आर बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स है और वेंसडे का दिन है। इमोशनल बर्डन बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर वर्क प्लेस की बात की जाए तो काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो डबल काम कर रहे हैं, वो घर से बाहर भी काम कर रहे हैं, फिर घर आके भी काम करना पड़े। सो बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं और आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो शेयर करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ सोर्ड्स है। मोस्ट प्रोबेबली आप ये बात सोचते हैं, ये थर्सडे का दिन है, कि ओके मुझे शेयर करना चाहिए, लेकिन लोग क्या कहेंगे और किसको कहूँ मैं, और अगर मैंने किसी को कहा और उसने मुझे इनकार कर दिया, इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव जो थिंकिंग है। विदाउट डूइंग एनीथिंग आप एक पूरा सिनेरियो पेंट कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात जो है वो नहीं है। यू कैन नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ माइंडसेट। सो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। लोगों की बातों में मत आएँ, वो करें जो कि आपको करना चाहिए। चलें जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब ये बात ऐसी हो सकती है कि 2 लोग हैं, समवट सिमिलर एनर्जी के ऊपर हैं। इनमें से कोई एक जो है वो सजिटेरियस है और दूसरा पर्सन बहरहाल कोई और साइन हो सकता है, लेकिन कोई और साइन जो है तो वो कोई अर्थ साइन हो सकता है, या ये हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, दूसरा जो है वो ज़्यादा केयर गिवर है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि सजिटेरियस लोग जो हैं वो किसी कमिटेड रिलेशनशिप का हिस्सा हैं और 2 लोगों के दरमियान में इस टाइम पे मामलात जो हैं वो कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। चीज़ें जो हैं वो पैचअप होती हुई नज़र आ रही हैं 10 ऑफ कप्स के साथ सैटरडे वाले दिन। अच्छा, इसमें ना ये भी हो सकता है कि ये 2 लोग चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में हैं लेकिन डिस्टेंस के ऊपर हैं, और ये जो डिस्टेंस है ना ये ऐसा है जैसे बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कपल होते हैं और कोई एक पर्सन जो है वो सारा हफ़्ता वर्क प्लेस के ऊपर रहता है, देन एंड ऑफ द वीक वो वापस आते हैं, मेल और फीमेल, तो सारा हफ़्ता एक दूसरे के बारे में ज़रा नेगेटिव रहते हैं, और फिर जब वापस आते हैं तो
आपस में फिर जो दोबारा से मिल जाते हैं वो। तो ये कुछ इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। और फिर यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि दो लोग हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं। यही वजह है कि एक पर्सन जो है वो थ्रू आउट द वीक काम कर रहा है, एक पर्सन जो है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि ये दो लोग जो हैं जो इस टाइम पे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि ये दोनों जो हैं कहीं ना कहीं सेजिटेरियस हों, सेजिटेरियस राइजिंग हो या सेजिटेरियस सन हो या मून हो, इस तरह से। तो वीकेंड के ऊपर जब दोबारा मिलन हो रहा है यहाँ पे सैटरडे वाले दिन, तो इस पर्सन की एनर्जी जो है वो प्रैक्टिकल से हट के रोमांटिक हो चुकी हुई है, और इमोशंस जो हैं वो दोबारा, वो जो ड्राइड आउट किस्म की, कंफ्यूज किस्म की बातें थी, सब वो ख़त्म हो गई हैं, और इमोशंस जो हैं वो दोबारा यहाँ पे रीसरफेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी फायर साइंस के लिए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।